हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम कर रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं आपके, यानी कि अभी फ़िलहाल आपके जो क्लास 12th के हिंदी कंपलसरी का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर हम देखेंगे। और ये पूरा का पूरा जो आपका पेपर है इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने लिए हैं, जिसमें हम आपका कंप्लीट खंड अ ब स द कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर आएंगे। अगर आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा एंड तक। बीच में कहीं पर भी इसे स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो आप यहाँ पे हम यहाँ पे शुरू करेंगे और इसका जो आपका पेपर रहेगा सबसे पहले खंड अ करेंगे। मैं इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराऊंगा, अभी बताऊंगा आपको इसकी पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है जिसको जो वीडियो हम कर रहे हैं ये आपको कहाँ पर मिलेगी, और इसी प्रकार के और मॉडल पेपर्स अगर आप चाहते हैं तो वो पेपर्स भी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको एक गद्यांश मिलेगा, अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसके होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में फिर आपका एक रहेगा पद्यांश, अपठित पद्यांश, उसके भी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो हम एक एक करके सब करते हैं, फिर व्याकरण भी आएगी आपकी और आपके जो है वो सारे के सारे प्रश्न हम यहाँ पे रिक्त स्थान वगैरह करेंगे। तो पहले तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ध्यानपूर्वक इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मैं फटाफट से इसको पढ़ूंगा क्योंकि जल्दी से हम सीधा सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो पहले मैं इस गद्यांश को पढ़ लेता हूँ। लिखा है कि कार्य कुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह से जानें। दोस्तों, पहली लाइन को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक प्रश्न आएगा आपका उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक के लिए हमेशा पहली लाइन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि शीर्षक होता है वो पहली पंक्ति में मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहा है कि हम लोगों में अधिकतर लोग कार्य उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और न जानने का यत्न ही करते हैं। यत्न माने प्रयत्न करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर हम दूसरे को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हुए बड़े संताप में जीवन व्यतीत करते हैं। छोटे बड़े सभी कामों में यह देखा जाता है, हम लोगों में से अधिकतर लोग जो काम करते हैं उसमें पूरे तौर पर योग्यता और निपुणता प्राप्त करने का यत्न नहीं करते। इसी से हमारा काम पूरा नहीं होता और हमारे हाथ से सब काम निकलते जाने का यही कारण है कि दूसरे लोग उसी काम को ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं और हम स्वयं उनके काम को अपने काम से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। मतलब काम एक ही होता है लेकिन हम सही ढंग से नहीं करते, बल्कि दूसरे लोग उसी काम को सही ढंग से कर लेते हैं और वो सफल हो जाते हैं, तब हम उनके काम को पसंद करना शुरू कर देते हैं। यदि हम लोग अपने अपने काम के एक एक अंग को अच्छी तरह से समझें और उसमें प्रवीण होने का सदा ख्याल रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की बहुत कुछ वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। कार्य कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, यहाँ से इस लाइन को, यहाँ से प्रश्न बनेगा। जो कार्य कुशल होगा वह आरंभ में कितना ही छोटा क्यों न हो अवश्य वह उन्नति करेगा, और जो नहीं होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो वह अवश्य गिरेगा। तो दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि छोटे बड़े का यहाँ पर जो है वो कार्य कुशलता भेद नहीं करती। जो व्यक्ति लगातार परिश्रम करेगा, लगातार कार्य करेगा, वो एक दिन निश्चित तौर पर सफल होगा, बहुत ऊंचा जाएगा। और बड़े लोग होकर के भी अगर आपने कार्य नहीं किया तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति गिरेगा। इस कारण कार्य कुशलता का प्रधान अंग परिश्रम है। तो दोस्तों, हमने इसको तो पढ़ लिया और आइए करते हैं एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न है, कार्य कुशलता का पहला अंग है कार्य का सोच समझकर निर्धारण करना, सभी बातों की जानकारी रखना, समय से निर्धारण और उसकी गहरी जानकारी, और समय पर समापन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन स। समय का हमें क्या करना है कि कार्य जो होता है उसका समय से निर्धारण करना और उसकी गहरी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है इसका मैं एक बार फिर से दिखा दूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि कार्य कुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह से जानें। तो ये इसका पहले का हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न है कि किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर
लोग क्या करते हैं? तो अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरे को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हैं, निराश होकर कार्य को छोड़ देते हैं, काम छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं और असफल होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, चलो आप बताइए इसका राइट आंसर आप क्या बताते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन अ, दूसरों को दोष देते हैं और बार बार अपना कार्य बदलते हैं, दूसरे व्यक्ति उसमें सफल हो जाते हैं और उसके बाद हम उनके कार्य को पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन अ। दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसको और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा और उस वीडियो को हम और सादा ढंग से करेंगे। मैं नेक्स्ट एक और पेपर आपके लिए लेकर के आऊँगा जिसमें जो भी बचा हुआ भाग होगा वो हम उसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न करते हैं। दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको ये हमारी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उसकी PDF आपको वहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, आप उसे भी डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी मिलेगी वहाँ पर। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर भी आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, PDF प्राप्त होती है, हमारे जो वीडियोज़ जारी होते हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अधिकतर लोग अपने कार्य में असफल क्यों हो जाते हैं? तो इसका ऑप्शन आपको पहला है कि वे काम को कठिन समझकर छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्वयं को उस कार्य को करने के योग्य नहीं पाते। तीसरा है कि वे पूरे उत्साह से कार्य नहीं करते और द है उन्हें कार्य में पूर्ण योग्यता निपुणता प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द कि वे लोग क्या करते हैं कि अपने कार्य में उन्हें पूर्ण योग्यता निपुणता प्राप्त नहीं होती और इसीलिए वो लोग असफल हो जाते हैं और उसके बाद अपने कार्य को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला चौथा, संताप शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? कहा ना कि जब हम सफल नहीं होते हैं तो फिर हमारा जीवन संताप में बीतता है। तो संताप का मतलब क्या है? ऑप्शन एक है संघर्ष, ऑप्शन ब है संतोष, ऑप्शन स है दुख और ऑप्शन द है गर्मी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स। इसका संताप का मतलब होता है दुख, ठीक है ना, दुख जो है वो इसका मतलब है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो देखो मैंने आपको कहा था कि गद्यांश कोई भी हो, गद्यांश का आपको जो शीर्षक होता है वो हमेशा पहली पंक्ति में मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली पंक्ति में हमें क्या मिलेगा। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन एक है कार्य का महत्व, ऑप्शन ब है कौशलता, ऑप्शन स है कार्य कुशलता और ऑप्शन द है परिश्रम। तो देखिए यहाँ पर चलिए पहली पंक्ति में चलते हैं और मैं यहाँ पे दिखाऊँ। पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि कार्य कुशलता का पहला अंग तो यह है। तो ये पहली लाइन है ना, इसमें कार्य कुशलता की बात हुई है, कार्य कुशलता की बात हुई है। तो आप सीधा चलेंगे हम उस प्रश्न पर और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो शीर्षक है वो है कार्य कुशलता। ठीक है, आप देख लीजिए कार्य का महत्व, कौशलता, कार्य कुशलता या परिश्रम। तो बात कार्य कुशलता की हो रही है, इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शीर्षक जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा। गद्यांश चाहे कैसा भी हो, लगभग आपको जो है वो उसका जो उपयुक्त शीर्षक जो होता है वो आपको पहली पंक्ति में मिल जाता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, कार्य कुशलता किसका भेद नहीं जानती? ऑप्शन एक है छोटे और बड़े का, ऑप्शन बी है पतन और उत्थान का, ऑप्शन स है उन्नति और अवनति का और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ, कार्य कुशलता जो है वो छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर कार्य को लगातार करता है, परिश्रम से करता है तो निश्चित तौर पर वह सफल हो जाता है। और बड़ा आदमी होकर के भी अगर अपने कार्य को सही ढंग से, परिश्रम से, मेहनत से अगर कंटिन्यू नहीं करता है तो धीरे धीरे उसका भी पतन हो जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अगर हमारा जो स्टडी मटेरियल अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है लाइव क्लास, उस लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे जो चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए और हमारा ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। हमने वहाँ पर आपके लिए कोर्सेज लॉन्च किए हैं और हमने आपके लिए वहाँ पर बोर्ड के मॉडल पेपर्स भी लॉन्च किए हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे
कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अब हम यहाँ पर अपठित गद्यांश करेंगे, लेकिन दोस्तों का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं कि जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ जिसमें हम इस गद्यांश को करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गद्यांश है हमारा। उसके बाद यहाँ पर ये सारे के सारे इसके प्रश्न हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, और फिर करेंगे लघुतरात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद खंड ब और स और द, इस तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।